कहते हैं हम जो सही मार्ग बताते हैं संत भक्त, उनके साथ तो ये जनता भोली भाली मजाक करती है, मस्करी करती है। और इन चोरा नाल खुशहाल ये नकली संत पंथों के साथ कहते हैं इनमें बड़े खुश होकर नो श्रद्धालु बने बैठे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और जब ये बताया जा रहा है कि ये मार्ग गलत है, तुम्हारी साधना गलत, तुम्हारा ज्ञान गलत है, रुक के मार रहा दास की इतने दिन आवाज लगा रहा, 15 साल हो गए, और फिर भी जू ना रेंगती, उन झूठों के ऊपर विश्वास करें बैठे। और मेरे दास का क्या उद्देश्य है? और नहीं तो ये संत जवाब दें, अगर रामपाल झूठ बोल रहा है एक शब्द तक कह के दिखा दो और प्रमाण दे दो मैं झूठ बोल रहा हूँ। घेरे बैठी थी, जनता को बर्बाद कर दिया। और क्या कहते हैं कि साधों से ती मस्करी और इन चोरा नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। आप कोई आज के नहीं लग रहे, असंख्य युगों से आप भक्ति की प्रेरणा में कहीं ना कहीं भटक रहे हो। परमात्मा आते हैं, चारों युगों में आते हैं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कबीर जी बताते हैं कि हम चारों युगों में आए। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में संत पुकारे, यानी जिन पुण्यात्माओं को परमात्मा कबीर जी परमेश्वर सतपुरुष आकर मिले, उन्होंने फिर उस परमात्मा के ज्ञान का जन जन तक कोशिश की पहुंचा दूं। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को स्वयं परमात्मा सतपुरुष आकर के बेई नदी से लेकर गए सचखंड, 3 दिन तक उनको अदृश्य कर दिया, गुप्त कर दिया उनके शरीर को, और सब लोगों से सब सतिथि से परिचित करा कर वापस छोड़ा। आंखों देख कर परमात्मा की महिमा को, ऊपर के नज़ारे को, और गरीबदास साहिब जी को भी ऐसे लेकर गए थे। तो इन महापुरुषों ने फिर वापस आकर सत संसार में सब लोक लाज सब मर्यादाएं तोड़ दी, क्योंकि ये दृढ़ भक्त होते हैं और इनको कंप्लीट कोर्स दिया था। इन्होंने कभी किसी, परमात्मा ने कहा था भी जिक्र नहीं करना, इन्होंने किसी को छींट भी नहीं लगने दी उस माल्य के तीनों मंत्रों की, क्योंकि अगर वो पहले बता जाते थे या बात बिगड़ जाती। कि काल के दूत यही नाम देते पाते गुरु ग्रंथ साहिब मत नोट करके हैं। और ये अधिकारी थे नहीं, अधिकारी तो दास भेजा मालिक ने बना के कलयुग में। और अनधिकारी से बनाया हुआ पासपोर्ट काम नहीं आवा, पूरा एयरपोर्ट पर जेल में जागा फिर वो। तो ये अनधिकारी थे सारे। तो ये राधा स्वामी पंथ कहाँ से चला, इनके इतिहास देख लो, पढ़ाया था आपको कल। शिवदयाल जी जो थे राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक, और ये पंजाब के रहने वाले थे, आगरा में रहने लगे। गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा करते, कबीर साहिब की वाणी पढ़ा करता। जैसे भी इसने समझ मत आई, कोई नाटपट करके यो इतना बखेड़ा पैदा कर गया। अगर ये गुरु ग्रंथ साहिब में ये मंत्र होते तो यो यही मंत्र चालू कर जाता। और वो अधिकारी था नहीं, क्योंकि उसका कोई गुरु नहीं, और गुरु भी हो तो उस परंपरा से हो। तो यही नाम ये आज दे रहे होते। दास कैसे डिफ्रेंशिएट करता, फिर आज आपको कैसे विश्वास दिलाता ये नकली ये असली। तो उस दिन परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, एक तो सार शब्द की दबार नहीं जाई, दूसरे कहा था सार शब्द बार जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी मेरे हंस नहीं तढ़ी। फिर कहा था धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान की दबार न जाए। ये मूल ज्ञान जो दास आपको बता रहा ये है मूल ज्ञान। कबीर साहब ने कहा कि 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, ये मूल ज्ञान अभी तक गुप्त ही रखा। इसको गुप्त रखा हुआ था, किसी का छीट नहीं लगने दी, ना कबीर पंथियों को पता, औरों को तो पता होगा कहाँ से इस पवित्र ज्ञान का। और कबीर सागर पढ़े, इनका समझ बनाया कुछ भी।
गीता के पढ़ने वालों को गीता का ज्ञान नहीं, वेदों को पढ़ने वालों को वेदों का ज्ञान नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने वालों को गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान, उसमें कहा क्या जा रहा है। और पवित्र बाइबल के पढ़ने वाले बाइबल का ज्ञान नहीं, वो निराकार बतावें गॉड इज फॉर्मलेस। और पवित्र बाइबल में लिखा है भगवान मनुष्य दृश्य है, उसने अपने जैसा मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। तो खाक समझा इन नरसद ग्रंथों को। तो दास पर दया करी परमात्मा ने, क्योंकि ये सभी उसी के बच्चे हैं, चिट्टी से लेकर हाथी तक। पूरी पृथ्वी पर जितने मानव हैं ये सभी प्राणी उस कबीर परमात्मा के हैं। और हम तत्व ज्ञान से अपरिचित होकर के न्यारे न्यारे कर दिए इन्होंने।